हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन आंसर लॉन्ग टाइप्स के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आते हैं बेसिकली, और 12th बोर्ड्स में हमारे आएंगे ही आएंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यावहारिक व्यवसाय आदि पर निर्भर थे। यही उनकी आर्थिक क्रियाएं थीं। ठीक है, अब ये क्रियाओं के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इंट्रो लिखते हैं क्योंकि ये लॉन्ग है ना। तो ये हो गया कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय। कृषि में बात करें तो हड़प्पाइयों का प्रधान पेशा कृषि था। वे गेहूँ, बाजरा, जौ, दाल, तिल और सफ़ेद चना आदि की खेती करते थे। सिंचाई हेतु सिंधु नदी का उपयोग करते थे। कृषि के साक्ष्य जले अनाज के और दाने जो होते हैं और बीज के रूप में मिल गए हैं, और कालीबंगन से जुते खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। पशुपालन की बात करें तो कृषि के बाद पशुपालन करते थे मुख्यतः, और इससे जीवन निर्वाह करते थे। मुख्य रूप से गाय, भैंस, सुअर, बकरी, भेड़ यही सब पालते, और इसके साथ हड्डी रूपेण है। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो हमें पता है व्यापार में संलग्न थे। अफगानिस्तान से लाजवर, राजस्थान से तांबा, दक्षिण से सोना का व्यापार करते। परिवहन जो होता था जलमार्ग से होता था, और हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित होता था। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध था। तो ये एक नंबर है जो 5 नंबर का है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की बात, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। कितना विस्तार था इसका, उसकी बात है। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करें तो ये विशालतम सभ्यता रही है। ठीक है, और ये सिंधु प्रदेश पर भारी भूभाग पर फैली थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसके हमें याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल लगभग, अगर हम बात करें कि एक मोटा मोटी तो 13 लाख था, लेकिन एक सटीक मान बात करते हैं तो 12,99,600 था। ठीक है, अब इसकी सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमाओं जैसे पश्चिम में क्या है तो बलूचिस्तान हो गया, उत्तर में कश्मीर सीमाएं थी, ये सब। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार कितना था, 1200, पूरा पश्चिम विस्तार 1500 प्रमुख क्षेत्र हो गए इसके। और वर्तमान संदर्भ को भी हमने इसमें जोड़ा है कि क्या ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये 3 विशाल देशों से, मतलब 3 विशाल देशों में फैली हुई है सभ्यता रही है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं ना कि ये बहुत विशालतम सभ्यता थी। तो इस रूप में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करें। नगर नियोजन प्रणाली की विशेषताएं, तो विशेषताएं ये रही हमारी कुछ पॉइंट में। पहली, नगर व्यवस्था सुव्यवस्थित सुढंग से थी। और नगरे, हमने नगर में देखा कि बस्तियां 2 भागों में थी, दुर्ग थी, निचली बस्तियां घिरे हुए थे बस्तियां। नगर में देखा घर चबूतरे पर बने, घर आंगन केंद्रित, और आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। जल निकासी प्रणाली भी अद्भुत थी। सड़क प्रबंधन की बात करें तो वे वैज्ञानिक ढंग से निर्मित थे। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की बात आ रही है, तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएं, कांस्य प्रधान सभ्यता, नगर प्रधान सभ्यता, सबके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना है क्योंकि लॉन्ग है। शांति प्रधान सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता, विशाल संरचना, सड़क व्यवस्था। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें तो इसमें आ जाता है जल निकासी प्रणाली। तो कुल 7 विशेषताएं रही हड़प्पा सभ्यता की। 5वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। तो इसके पतन हेतु अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए, कोई सटीक नहीं है। तो कारण इस रूप में आ जाते हैं। बाढ़ है, बाढ़ किसने बताया है, तो मार्शल ने मोहनजोदड़ो के लिए, एस.आर. राव ने लोथल के लिए, एस.आर. राव ने लोथल के लिए, मेके ने चनहुद्रो के लिए बताया है। यहाँ पे गलत है, मैथल ने चनहुद्रो के लिए बताया है। आर्य आक्रमण को भी उत्तरदायी माना गया, आर्यों ने जो आक्रमण किया उससे सभ्यता का पतन हुआ। महामारी जैसे मलेरिया, कैनेडी वैज्ञानिक ने इसको बताया है। जलवायु परिवर्तन को कारण बताया, भूतात्विक परिवर्तन को, अति संसाधन उपयोग को कारण बताया है। एंड लास्ट, अदृश्य गाज या फिर अचानक प्राकृतिक में हुआ विस्फोट को बताया गया है। तो कुल इसमें हमने भी देखा कि 7 कारण है पतन के। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा की धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन कैसा था, तो इस प्रकार था। पहला कि वो लोग क्या करते थे, प्रकृति पूजते थे, मात्र देवी का पूजन करते थे, देवी देवताओं को पूजा है तो मंदिर नहीं थे, ये हमें याद रखना है। तीसरा पॉइंट हो जाता है कि इसमें पशु की भी पूजा की, जिससे मुख्य रूप से एक सिंग वाले पशु की ज़्यादा प्रमुख पूजा को मतलब महत्व दिया जाता था, और पार्श्वनाथ की पूजा होती थी। पत्थरों पर लिंग योनि के चित्र अर्थात वहाँ इसकी भी पूजा होती थी। और मोहरों पर पीपल वृक्ष के पास हमें देवता का चित्र दर्शाया हुआ मिला है, तो यानी कि वृक्षों की भी पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, कलिबंगा लोथल से अग्निकुंड, अग्निकणिकाएं मिले हैं हमें। स्वास्तिक का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता ही से शुरू हुआ था। स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता से प्रचलित हुआ, और हड़प्पाई भूत प्रेत डाइन जैसी मतलब
बातों पर विश्वास करते थे। तो ये कुल 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो हमें आने ही चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है लॉन्ग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंप्लीटेड।